श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। गौ मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज शुक्रवार है। लक्ष्मी माँ आपको कोटि कोटि नमन। तुलसा मैया को प्रणाम। कामाख्या मैया का आज पूजा दिवस। रविवार को नवरात्रि शुरू। माँ की भक्ति, माँ की पूजा। कामाक्षी वरदे देवी, नील पर्वतवासिनी, तंग देवी जगत माता, योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ पार्वती संग परिवार की जय। राजा राम की कथा निराली। आज शुक्रवार है। रामायण से 2-4 शब्द सिखा देना लाडले हनुमान। राम कहानी भई राम कहानी, थोड़ी सी सिखा देना राधे राधे। राम कहानी भई राम कहानी। श्री रामचरितमानस। किष्किंधा से कल वर्षा ऋतु पर राजा राम ने छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित समझाए, बताया, बात की। आज थोड़े से पढ़ने का प्रयास। शरद ऋतु वर्णन। वन में है 14 वर्षों का वन। सीता चली गई, रावण ले गया, ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव के साथ बातचीत हुई, बाली मारा गया। अब वर्षा हो गई, अब शरद ऋतु आ गई, सर्दी मौसम। तो आज पढ़ते हैं किष्किंधा में शरद ऋतु वर्णन। तो राजा राम कहते हैं छोटे भाई लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में उनका बुढ़ापा प्रकट किया है। तो राजा राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बता रहे हैं और साथ है शरद ऋतु वर्णन। शरद के ऋतु शुरू हो गई है। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। अगस्त्य के तारे ने उदर होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि, भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं।
शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत्य आ सकते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। सालासर बालाजी महाराज की जय। अंजनी माँ, अंजनी नंदन प्रणाम। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत कथ सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। राजा राम और हनुमान जय हो, जय हो। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल में से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। भंवरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। माँ लक्ष्मी, गजानन और सरस्वती माँ प्रणाम। आज शुक्रवार है, कथा सिखा देना माँ, लाडले सिखा देना। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार
टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। अंजनी नंदन, सिखा देना, मुझे पूरा नहीं आ रहा बोलना। ओम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे समुद्र के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या, जय बाबा जी, जय दादो जी, जय दादो जी। लाडले गजानन, कथा अच्छी तरह सिखाओ ना, मुझे सही बोलना नहीं आ रहा दादो जी, बालो जी, सालासर। राजा दशरथ के राम और लक्ष्मण, आपने कथा बता के मुझे सिखा दो प्लीज़। पूरा बोलना नहीं आता लक्ष्मण भाई, सिखाना। किष्किंधा पूरी तरह पढ़ना सिखाओ। अब तो नवरात्रि है, मुझे अच्छी तरह से श्री सुंदरकांड को पढ़ना और लिखना सिखा देना, मनन कर सकूं, दधिमती माँ को प्रणाम कर पाऊँ, मेरी माँ कामाख्या को प्रणाम कर पाऊँ, वो भी सच्चे दिल से, सिर्फ बोलने से नहीं। ओम नमः शिवाय।